मेरे बच्चे, अब तुम्हारे शत्रु के कर्मों का लेखा जोखा हो रहा है। अब वो अपने कर्मों को भोग रहा है। उसने तुम्हें बहुत परेशान कर लिया और बहुत षड्यंत्र रच लिए तुम्हारे खिलाफ, पर अब वो खुद अपने जाल में फंस गया है। उसने जो कुछ भी तुम्हें परेशान करने के लिए सोचा था, वो सब कुछ उसके साथ हो रहा है। वो एक ही इंसान है मेरे बच्चे, जिसके मन में तुम्हारे लिए बहुत नफरत है। इतनी नफरत जितने 100 लोगों के अंदर भी नहीं हो सकती है। पिछले 3-4 सालों से तुम बहुत परेशान हो और तुम्हारी परेशानी का, तुम्हारी परिस्थिति का उसने बहुत फ़ायदा उठाया है। उस परेशानी में भी उसने तुम्हें बहुत परेशान करने की कोशिश की है और तब तुम दिल से रोए हो, तुम्हारा दिल टूटा है। और उस समय जो तुम्हारे दिल से आह निकली है, जो उसके लिए बद्दुआ निकली है, अब वो आंसू उसे लग रहे हैं। अब वो रो रहा है। तुम्हें हमेशा यही लगता था कि माता, कोई इतना भी निर्दयी कैसे हो सकता है, कोई इतना भी दुष्ट कैसे हो सकता है कि मेरी इतनी बुरी परिस्थिति में भी वो मुझे परेशान कर रहा है, मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। क्या उस इंसान के भीतर से इंसानियत मर चुकी है? मेरे बच्चे, उसके भीतर कभी इंसानियत थी ही नहीं। उसके भीतर तो बस तुम्हारे लिए नफरत भरी हुई है। तुम्हें किसी और के जीवन से कोई लेना देना नहीं रहा है मेरे बच्चे। कभी भी तुमने खुद की तुलना किसी और से नहीं की है। तुम्हारे दिमाग में हमेशा यही बात रही है कि माता, मैं अपनी मेहनत करता हूँ, मुझे अपनी मेहनत का फल चाहिए, मुझे सफलता चाहिए, मुझे अपने जीवन में खुशियाँ चाहिए, अपने परिवार में सुख समृद्धि चाहिए। पर वो व्यक्ति निरंतर सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता है। वो हर पल तुम्हारी तुलना खुद से और दूसरों से करता रहता है। उसने जिन रास्तों पर तुम्हारे लिए कांटे बिछाए थे, वो कांटे उसी के पैर में चुभ रहे हैं मेरे बच्चे। और उसका जीवन एक पहेली बन गया है। अब उसे समझ में नहीं आ रहा है कि उस पहेली से बाहर कैसे निकला जाए, उन परेशानियों को खत्म कैसे किया जाए। वो जो कुछ भी तुम्हारे लिए कर रहा था, वो सब कुछ पलट कर उसके साथ होने लगा है। उस व्यक्ति के बहुत मित्र हैं मेरे बच्चे। बहुत सारे लोगों के साथ उठना बैठना है उसका, और बिजली से रिलेटेड कोई काम है उसका, या उसके घर में बहुत सामान रहता है जो बिजली के उपकरणों का है। पर उसके जो भी मित्र हैं जिनके बीच में भी उठना बैठना है, वो कोई बहुत अच्छे लोग नहीं हैं, वो भी उसी जैसे लोग हैं। उसका झुकाव हमेशा ज़्यादा बुरे लोगों की तरफ ही रहता है। उसके जीवन में उसके मित्र भी उसके जैसी ही सोच रखते हैं, जो हमेशा नकारात्मक सोचते हैं, दूसरों को नीचा खींचने के बारे में सोचते हैं। इस व्यक्ति ने तुमसे तुम्हारा बहुत कुछ छीना है, रातों की नींद छीनी है, सुकून चैन छीना है, तुम्हें बहुत परेशान किया है। इसलिए इसके मन में सबसे बड़ा डर यही लगा रहता है कि कहीं इसका सुकून कोई और ना छीन ले, कहीं इसके जीवन को कोई बर्बाद ना कर दे, इसके दोस्त यार इसे अकेला छोड़कर ना चले जाएं। बस इसी बात की चिंता इसे खाए जा रही है। तो जब भी तुम इस व्यक्ति से मिलोगे, इसके व्यक्तित्व में एक बात ज़रूर ध्यान से देखना कि ये समाज में अपनी इज्जत को लेकर बहुत ज़्यादा सोचता है और बहुत गंभीर प्रकार का व्यक्ति है ये जल्दी किसी से बात नहीं करता है, जल्दी किसी से अपनी बातें नहीं बताता है, और जब भी बताएगा तो बहुत गंभीरता के साथ, बहुत सोच समझ कर बताएगा, जिससे सामने वाले को यही लगता है कि इसके पास बहुत ज्ञान है। और ये एक सुलझा हुआ व्यक्ति है, क्योंकि ये किसी भी हाल में अपनी इज्जत को, अपने मान सम्मान को समाज में गंवाना नहीं चाहता है। इसको अपनी इज्जत सबसे ज़्यादा प्यारी है मेरे बच्चे। पर इसने हमेशा तुम्हारी इज्जत, तुम्हारे नाम पर कीचड़ उछालने का काम किया है, हमेशा तुम्हें समाज में बदनाम करने की कोशिश की है। इसीलिए इसे इतना डर रहता है। तुम्हारे मन में तो कभी ऐसा डर नहीं हुआ कि माता, मेरा हक कोई खा लेगा, माता मुझसे मेरी कोई खुशियाँ छीन लेगा, क्योंकि तुम्हें ये पता है कि तुमने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया मेरे बच्चे। तुमने हमेशा सच्चे दिल से मेरी भक्ति की है, हमेशा सही रास्ते पर चले हो, चाहे तुम्हें कितना भी दर्द हुआ हो, कितना भी दुख देखना पड़ा हो। पर उस व्यक्ति को ये डर इसीलिए है क्योंकि उसने हमेशा इसका विपरीत किया है।
हमेशा दूसरों को बदनाम करने की कोशिश की है, खुद का नाम अच्छा करने के लिए, खुद को समाज में बड़ा दिखाने के लिए हमेशा दूसरों को नीचे दिखाया है उसने। तो उसने जो किया है उसी बात का डर है उसे। उसने अपने जीवन में इस बर्बादी को खुद न्योता दिया है मेरे बच्चे। हर पल उसने सिर्फ बुरा सोचा, इसलिए अब उसके जीवन में भी बुरा हो रहा है। उसे भी ये बात बहुत अच्छे से पता है कि वो जिस खेल का खुद को सबसे बड़ा खिलाड़ी समझ रहा था, वो खेल तो मैंने रचा है और तुम मेरे भक्त हो, मेरे बच्चे हो तुम। इसलिए वो डर से थर थर काँप रहा है, क्योंकि अब उसके कर्मों का लेखा जोखा हो रहा है और अब उसे दंड मिल रहा है। एक एक करके अपने जीवन के हर क्षेत्र में वो हार रहा है। आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है उसे, और अब उसे यह एहसास हो गया है कि उसके पतन के दिन शुरू हो गए हैं, क्योंकि वो जिस व्यक्ति से भी मदद मांग रहा है सब उससे मुंह मोड़ ले रहे हैं। कोई भी आर्थिक रूप से उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं है, जिसकी वजह से उसके परिवार की स्थिति खराब होती जा रही है। उसने जिस खेल की शुरुआत की थी उस खेल का अंत मैं करूँगी मेरे बच्चे, और बहुत जल्द ही करूँगी, क्योंकि अंत शुरू हो चुका है। मुझे पता है तुम्हें अभी नहीं दिख रहा है, तुम्हें यही लग रहा है कि माता मेरे साथ कोई न्याय नहीं हो रहा है, पर मेरा यकीन करो न्याय मिल चुका है तुम्हें और उसकी बर्बादी शुरू हो चुकी है। उसकी जड़ें हिलाकर रख दी हैं मेरे बच्चे, और उसका वो हर्ष करने वाली हूँ मैं कि वो अब कभी तुम्हें परेशान करने के बारे में नहीं सोचेगा। उसने अपने चेहरे पर बहुत मुखौटे बांध रखे थे, एक एक कर कर उसका हर मुखौटा इस समाज के सामने उतारूंगी मैं, और उसका असली चेहरा लेकर आऊँगी सबके सामने। वो लोगों से बहुत अच्छी मीठी मीठी बातें करता है, पर हमेशा दूसरों के लिए मन में घृणा रखी है उसने। हमेशा षड्यंत्र सोचा है, पूजा पाठ करते वक्त भी हमेशा बस दूसरों का बुरा ही सोचता था वो। तो अब वो बुराई उसके जीवन में प्रवेश कर चुकी है, जिसे वो चाह कर भी नहीं बच सकता। वो अपने कर्मों से, और कोई भी व्यक्ति मेरे बच्चे अपने कर्मों से चाह कर भी नहीं बच सकता, क्योंकि व्यक्ति जो करता है उसे आज नहीं तो कल उसका फल भोगना ही पड़ता है। तुम जो बोओगे वो तुम्हें काटना ही पड़ेगा मेरे बच्चे। उसने बस बुराई बोई है, बस बुराई का साथ दिया है, बुराई फैलाई है, तो अब वो अपने जीवन में किस मुंह से अच्छाई की उम्मीद कर रहा है। उसे भी ये बात बहुत अच्छे से पता है कि वो किसी भी दर पर चला जाए, कितनी भी मिन्नतें मांग लें, कितना भी गिड़गिड़ा ले, उसने जो किया है वो तो उसे भोगना ही पड़ेगा। अभी उसके जीवन में बहुत समस्याएं चल रही हैं मेरे बच्चे। कुछ दिनों पहले ही उसके परिवार में किसी का स्वास्थ्य खराब हुआ है, या तो किसी का एक्सीडेंट हुआ है, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान है। पर अब उसका कोई साथ नहीं दे रहा है और वो किसी से मदद मांगने लायक बचा भी नहीं है। पर तुम्हारा मन हमेशा से साफ था, चाहे तुमने क्रोध में किसी को 2 शब्द गलत कह दिए, पर तुमने दिल से कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। इसलिए तुम्हारे जीवन में अब नई शुरुआत होगी, सफलता आएगी तुम्हारे जीवन में, और हर नकारात्मकता का अंत होगा। तुमने जो अच्छे कर्म किए हैं उसका फल भी तुम्हें मिलेगा मेरे बच्चे। मुझे पता है तुम्हें बहुत कुछ सहना पड़ा, और तुम्हें यही लगता है कि माता बहुत देर कर दी आपने न्याय करते करते, पर झूठ जितना भी बड़ा हो मेरे बच्चे, एक ना एक दिन सबके सामने ज़रूर आता है, और सत्य चाहे जितना भी रोए, जितना भी अंधेरे में छुपाया जाए, उसकी विजय ज़रूर होती है। तो तुम्हारे सत्य की जीत हो रही है, चाहे वो जीत तुम्हें दिखाई दे या ना दिखाई दे, पर उस बुराई का, उस झूठ का अंत शुरू हो चुका है। विध्वंस मच गया है उसके जीवन में, सब कुछ उजड़ रहा है मेरे बच्चे, और उसको उसकी गलतियों का एहसास भी हो रहा है, क्योंकि एक एक करके सब उससे मुंह फेर रहे हैं, सब उसका साथ छोड़ रहे हैं, क्योंकि उसने अपने आसपास सिर्फ अपने जैसे लोगों को बैठाल रखा था। अच्छे लोगों के साथ तो उसने हमेशा बुरा ही किया है, हमेशा रुलाया ही है। और जब कोई अच्छा व्यक्ति, जब कोई सच्चा व्यक्ति दिल से रोता है, जब उसकी आत्मा रोती है, तो उसकी आत्मा की निकली आवाज़ से कोई नहीं बच पाता है, तो उसकी आत्मा के निकले दुख से कोई व्यक्ति नहीं बच पाता है मेरे बच्चे। उसने तुम्हें बहुत रुलाया है, तुम्हारी आत्मा को बहुत रुलाया है, तो ये सब कुछ उसे देखना ही पड़ेगा।
उसके कर्मों का भुगतान उसे करना ही पड़ेगा मेरे बच्चे। ओम नमः शिवाय।